हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आई एम दिव्यांशु शर्मा। आज की वीडियो में अपन कंटिन्यू करेंगे कलेक्शन ऑफ डाटा को। उसमें अपन देखेंगे सेंसस मेथड और सैंपल मेथड क्या होता है डाटा कलेक्ट करने का। आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हो तो आप आई कार्ड पे जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं अपन मेथड ऑफ स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन से, जो कि किसमें है, कलेक्शन ऑफ डाटा का पार्ट है। इसके अंदर आज अपन देखेंगे सेंसस मेथड क्या होता है और सैंपल मेथड क्या होता है। एक ओवरव्यू अगर अपन लें और बात करें तो सेंसस मेथड यानी टोटल की कैलकुलेशन करना, ठीक है। और सैंपल यानी सैंपल वर्ड से समझ में आ रहा है कि टोटल, जैसे फॉर एग्जांपल ये टोटल है, इसमें से ये सैंपल उठा लिया ये इतना सा और इसका कैलकुलेशन कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा, सैंपल मेथड हो जाएगा। समझ गए। सेंसस यानी टोटल या एग्रीगेट, और सैंपल यानी एक छोटा सैंपल, ठीक है। समझ गए। अपन आगे चलते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं सेंसस मेथड क्या होता है। व्हेन द इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल द यूनिट्स एंड एलिमेंट्स देन इट इज कॉल्ड सेंसस मेथड। मतलब सबका डाटा लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपन बात करते हैं, एक स्कूल की बात करते हैं। जैसे XYZ कोई स्कूल है और अपन को उस स्कूल में पढ़ रहे बच्चों की एवरेज क्या निकालनी है, अपन को निकालनी है उसके एवरेज मार्क्स। मतलब लगभग उस स्कूल के बच्चे कितना परसेंट मार्क्स लाते हैं, कितने उनकी स्कोरिंग्स है, ये अपन को निकालना है। तो अपन सिर्फ उस एक स्कूल की बात कर रहे हैं और उसमें से अगर अपन को मार्क्स निकालने हैं तो उस स्कूल के सारे बच्चों का कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। ये अपन समझ गए। मतलब स्कूल में अगर 200 बच्चे हैं तो इन 200 बच्चों का डाटा लेंगे अपन। स्कूल में अगर 500 बच्चे हैं तो 500 बच्चों का, 1000 बच्चे हैं तो 1000 का, ठीक है। 10,000 है तो 10,000 का, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब अपन जहाँ पे सबके कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, ऐसे किसी को छोड़ते नहीं है, तो वो हो जाएगा सेंसस मेथड। सेंसस मेथड में क्या होता है, इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके मेरिट्स की। इसके मेरिट्स क्या होते हैं, ये क्या है, इंटेंसिव स्टडी। ये क्या करता है, इंटेंसिव स्टडी। मतलब अपन क्या करना पड़ेगा, हर एक आदमी से या फिर हर एक जने से डाटा कलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। और इससे क्या मिलता है, आपको सारे लोगों का डाटा मिल जाता है अच्छे से, ठीक है। अंडर द सेंसस इन्वेस्टिगेशन यू मस्ट ऑब्टेन डाटा फ्रॉम ईच एंड एवरी यूनिट। मतलब हर एक यूनिट से आपको डाटा मिलता है। ऐसा नहीं होता कि कोई इंसान छूट गया, ऐसा नहीं होता, सबसे आपको डाटा मिलता है, ठीक है। ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन का, या फिर किसी और चीज़ की बात करें तो किसी और चीज़ का। अगर अपन स्कूल की बात कर रहे हैं तो स्कूल का डाटा, समझ गए अपन। फिर अपन बात क्या करते हैं, ये रिलायबल होता है और एक्यूरेट डाटा होता है। लगभग अपन इसको एक्यूरेट ही मानते हैं। वो कैसे, जैसे आप किसी स्कूल में जाओगे, आपने सारे बच्चों के मार्क्स पूछे, ठीक है। आपको सारे बच्चों ने मार्क्स बताए, किसी के 2 है, किसी के 4 है, किसी के 10 है, ऐसे आपको सारे बच्चों के मार्क्स पता चल गए, ठीक है। तो जो वो डाटा मिलना है वो क्या होगा, एक्यूरेट होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई फेरबदल हो भी सकता है, वो इसके डिमेरिट्स में आ जाएगा। बाकी अपन ये बात करते हैं कि उसके अंदर ज़्यादा कुछ फेरबदल नहीं होता और वो डाटा अप्रॉक्स एक्यूरेट होता है और अपन उस पर विश्वास कर सकते हैं, ठीक है। सस्टेनेबल चॉइस, सस्टेनेबल चॉइस क्या है, इसका मतलब अपन इस पर भरोसा कर सकते हैं, ये एक अच्छा मेथड है। इट इज़ अ ग्रेट चॉइस इन सिचुएशन वेयर द डिफरेंट आइटम्स ऑफ द पॉपुलेशन आर नॉट होमोजीनियस। मतलब अपन क्या बात करते हैं, ये बहुत अच्छा रहता है, ये सस्टेनेबल रहता है। मतलब ये विश्वास अपन इस पर कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। कब, जब डाटा क्या होते हैं, होमोजीनियस, एक जैसे नहीं होते। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर अपन माने रिच एंड पुअर की कैलकुलेशन कर रहे हो अपन, तब अपन ये नहीं कह सकते कि अपन सारे रिच का ले लें या सारे पुअर का ले लें, कि एक पुअर का ले लिया मतलब सारे पुअर का। अगर ऐसा नहीं होता, ठीक है, दोनों अलग अलग हो सकते हैं, दोनों में डिफरेंस बहुत सारा हो सकता है। तो जब डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, मतलब लोगों में कोई सिमिलरिटी ज़्यादा नहीं होती, तब अपन ये अगर ये मेथड यूज़ करें, सेंसस मेथड, तो अपन को क्या होगा, वो ज़्यादा रिलायबल रहेगा और वो सस्टेनेबल चॉइस होगी, ठीक है। ये अपन मानते हैं। फिर अपन बात करते हैं इसके डीमेरिट्स क्या होते हैं। ये क्या है, कॉस्ट इज़ वेरी हाई, इसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है। अब आप हर एक जने से डाटा लोगे तो कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, सही बात है। अभी अपन ने तो बात कर ली एक स्कूल की, जैसे मान लो एक स्कूल की बात कर ली,
तो अपन को क्या करना पड़ा, एक स्कूल में जाना पड़ा, सीधे जाके सबसे डाटा ले लिया। बाकी अगर अपन ये स्कूल की बात ना करें, जैसे पॉपुलेशन की गिनती होती है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट की होती है, ये सारी जब अपन कैलकुलेशन करते हैं तब इंसान क्या जाता है, घर घर जाके कैलकुलेशन करता है। जैसे अपन बात करते हैं ना पॉपुलेशन की कैलकुलेशन कैसे होती है, तो घर घर जाके इंसान कैलकुलेट करता है। तो उसमें क्या लगती है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है। हर एक इंसान को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा, या फिर आप किसी को रखोगे तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। यूजुअली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट दिस मेथड, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं इस मेथड को। किसके लिए, कलेक्शन ऑफ डाटा के लिए, लाइक द पॉपुलेशन सेंसस, मतलब पॉपुलेशन की गिनती करने के लिए, एग्रीकल्चरल सेंसस, एग्रीकल्चर में जो भी चीज़ें हो रही है कैलकुलेट करनी है उसके लिए, और सेंसस इन इंडस्ट्रियल प्रोटेक्शन एक्सेट्रा, ठीक है। ऐसी सारी चीज़ों के लिए ये क्या होती है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है इसकी, और ये यूजुअली कौन करती है, गवर्नमेंट करती है, ठीक है। अब ये क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। कैसे, आप एक जगह जाओगे, फिर दूसरी जगह जाओगे, फिर तीसरी जगह जाओगे, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसमें, इसलिए क्या है, ये टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा है। अ सेंसस इन्वेस्टिगेशन इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग एंड ऑल्सो रिक्वायर्स मैन पावर, इसमें मैन पावर भी बहुत ज़रूरी होती है, मतलब एक आदमी को बहुत काम करना पड़ता है, टू कलेक्ट द ओरिजिनल डाटा, एक ओरिजिनल डाटा कलेक्ट करने के लिए। अब अपन बात करते हैं पॉसिबिलिटीज़ ऑफ एरर, मतलब थोड़े बहुत एरर आने के चांसेस हो जाते हैं। वो कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं गए, आप क्या कर रहे हो, पॉपुलेशन का डाटा कलेक्ट कर रहे हो और लोगों की इनकम पूछ रहे हो, घर में कितने जने हैं ये सब पूछ रहे हो, और किसी ने गलत बता दिया आपको, ठीक है, तो उसमें थोड़ा बहुत एरर आने के चांसेस हो जाते हैं। ऐसे अपन पूरा मान के नहीं चलते कि बिल्कुल सही बताएंगे लोग, नहीं, उसके अंदर थोड़े बहुत एरर्स आने बनते हैं, एरर्स आ सकते हैं। देयर आर मैनी पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर इन सेंसस इन्वेस्टिगेशन, पॉसिबली आ सकते हैं। फिर अपन बात करते हैं अब सैंपल मेथड की। सैंपल मेथड क्या होता है, सैंपल यानी अपन ने बात करी थी ये पूरा एग्रीगेट है, मतलब ये टोटल है 1000 जन का, ठीक है। इसके अंदर से आपने ये छोटा सा पॉइंट उठा लिया जिसके अंदर 100 जने हैं, और आपने क्या कहा कि मैं इनका डाटा ले लेता हूँ, लगभग 1000 जनों का लगभग सेम ही आएगा, ठीक है। ये होता है सैंपल मेथड। इसके अंदर क्या होता है, अंडर दिस some representative units are selected from the aggregate and conclusion are derived through the study of those selected unit। मतलब अपन क्या करेंगे, कुछ रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट कर लेंगे, मतलब ये 100 जने क्या कर रहे हैं, इस पूरे 1000 जनों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब अपन उन पे ही क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे, उनसे ही बात करेंगे, उनसे ही डाटा निकाल लेंगे, और वो क्या करेगा, उससे ही कॉन्क्लूजन निकाल के अपन बता सकते हैं कि हाँ ये ऐसी चीज़ें हैं, मतलब उससे ही अपन क्या निकालेंगे, कॉन्क्लूजन निकालेंगे, ठीक है। ये होता है किसमें, सैंपल मेथड में। फिर अपन बात करते हैं इसके मेरिट्स क्या है। कॉस्ट इफेक्टिव, जो उसका डिमेरिट थे इसके सारे वो मेरिट्स बन जाते हैं, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिव कैसे, अपन ने मान लो कि 1000 जने थे, अपन को 1000 जनों के घर जाना था, ठीक है। अब अपन 1000 जनों के घर नहीं जाके अपन ने 1000 जन में से 10 जने या फिर 100 जने निकाल लिए, अपन को अब 100 जनों के ही घर जाना है, ठीक है। तो जो 1000 जनों के घर जाने का जो पैसा था, जो कॉस्ट लगनी थी, वो क्या हो गई, बच गई, और 100 जनों में ही अपना काम निपट गया। तो इसलिए क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव है। कॉस्ट विद द कलेक्शन ऑफ द डाटा आर लेस, इसमें क्या लगता है, कॉस्ट कम लगती है, ठीक है। दिस इज बिकॉज यू कलेक्ट द डाटा फ्रॉम द सैंपल ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन, मतलब अपन जो भी पॉपुलेशन है, जितने भी जने हैं, जैसे कि 1000 जने मान लो एक पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में से अपन क्या कर रहे हैं, 100 जनों का डाटा ही कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। देयर इज ए कॉस्ट इफिशिएंट, ये इसलिए क्या होता है, कॉस्ट एफिशिएंट होता है। टाइम एफिशिएंट, टाइम एफिशिएंट मतलब टाइम भी बचाता है, जैसे 1000 जनों के घर जाना था, टाइम ज़्यादा लगता, ठीक है। अगर अपन एक घर जाने का अगर 15 मिनट भी माने तो 1000 घर जाने में अपन को कितने लग जाते हैं, 15,000 मिनट लग जाते हैं, ठीक है। और अगर अपन 100 जनों के घर जा रहे हैं तो अपन को कितने लग रहे हैं, 1500 मिनट लग रहे हैं, और अपना काम खत्म हो रहा है। तो ये क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है ना। इस हिसाब से यू रिक्वायर लेस टाइम टू कलेक्ट एंड एनालाइज द इंटरप्रेट द डाटा, ठीक है। अपन को डाटा निकालने में, कंक्लूजन निकालने में, डाटा कलेक्ट करने में कम टाइम लगता है इस चीज़ों में, ठीक है। डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, अब अपन बात कर रहे हैं कि अपन को डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, किससे, इन डाटा से। जैसे आपको 100 जनों का ही डाटा निकालना है, आप क्या करोगे, जिनके पास भी जाओगे आप उनसे डिटेल इन्फॉर्मेशन लोगे। जहाँ पे आप 15 मिनट लगा रहे थे, वहाँ पे आप क्या लगाओगे, 20 मिनट लगाओगे, 30 मिनट लगाओगे, ठीक है। बाकी क्या लोगे, डिटेल इन्फॉर्मेशन लोगे। तो इसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलना पॉसिबल है,
यू कैन कलेक्ट डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द सैम्पल इन योर सर्वे, मतलब जिस सर्वे में, जिस जगह का आप सर्वे कर रहे हो वहाँ पे जैसे आपने सैंपल ले लिया तो उसमें उस सैंपल से आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। फिर अपन बात करते हैं डीमेरिट्स क्या होते हैं। सिलेक्शन ऑफ गुड सैंपल्स इज़ डिफ़िकल्ट, अच्छा सैंपल लेना डिफ़िकल्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल आप के पास 1000 जने हैं, 1000 जनों की आपको हाइट मेज़र करनी है, ठीक है, हाइट मेज़र करनी है। अब आप क्या कर रहे हो, आपने लाइन, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे लाइन वाइज खड़े नहीं हैं लोग, आपने क्या करिए यहाँ से उठा लिया और यहाँ पे सब क्या थे, छोटे छोटे जने थे, ठीक है, जिनकी हाइट कम थी वो जने थे, और आपने उनका डाटा निकाल लिया, तो वो क्या है, डाटा गलत निकल सकता है। तो मतलब एक गुड सैंपल निकलना बहुत कम चांसेस होते हैं उसके, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। अपन अगर रिप्रेजेंट करें, जैसे अगर फॉर एग्जांपल अपन ऐसे जने ले जिसके अंदर सबको रिप्रेजेंट करें कि जैसे 5 जने क्या हो, स्मॉल हाइट के हो, 5 जने अच्छी हाइट के हो, तो मतलब ये दोनों क्या कर सकते हैं, अच्छा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बाकी क्या होता है, ऐसे चांसेस बहुत कम होते हैं कि जो प्रॉपर डाटा मिले और जो क्या हो, रियल डाटा के बराबर हो, ऐसा बहुत कम चांसेस होता है, ठीक है। चांस ऑफ बायर्स आंसर, मतलब आंसर क्या निकल सकता है, बायर्स निकल सकता है, मतलब एक किसी तरफ झुका हुआ। जैसे अगर अपन यहाँ से हाइट का ले रहे हैं तो अपन ये मान सकते हैं कि अगर अपन ने जो डाटा लिया वो या तो कम हाइट वालों का आ सकता है ज़्यादा, कि मतलब अपन ये बता सकते हैं कि एवरेज हाइट 5 फीट है, क्योंकि अपन ने लंबी हाइट वालों को छोड़ दिया। और अगर अपन लंबी हाइट वालों को ले ले और बोले कि यार 7 फीट हाइट है एवरेज, ठीक है, तो अपना प्रॉपर नहीं निकलता, थोड़ा सा बायर्स हो सकता है आंसर, ठीक है, जिस हिसाब से अपन सेलेक्ट करते हैं किसको, सैंपल को। फिर अपन बात करते हैं लिमिटेड नॉलेज में मिसलीड द रिजल्ट, मतलब अपन जो छोटी नॉलेज है अपन को, जैसे फॉर एग्जांपल अपन को 10 जनों की नॉलेज है, तो वो क्या कर सकती है, मिसलीड कर सकती है अपन को, मतलब गलत डाटा प्रोवाइड करवा सकती है, ठीक है। सैम्पलिंग मेथड में बी अनसूटेबल, ये क्या हो सकता है, अनसूटेबल हो सकता है जब अपन को बहुत जैसे पॉपुलेशन की बात करनी हो, ठीक है, तो अपन पॉपुलेशन की बात ऐसे अंदाजे में नहीं कर सकते, ठीक है। और जैसे फॉर एग्जांपल आपको अनएम्प्लॉयमेंट की बात करनी हो तो आप अनएम्प्लॉयमेंट की बात भी ऐसे हवा में नहीं कर सकते कि हाँ इतने जने अनएम्प्लॉयड है, इतने परसेंट अनएम्प्लॉयड है, आपको उसका लगभग डाटा मिलना ही चाहिए प्रॉपर, तब अपन बात इसकी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाते हैं अपने मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सेंसस मेथड और सैंपल मेथड। कल की वीडियो में अपन देखेंगे सैंपल मेथड के कितने टाइप्स होते हैं, मतलब सैंपल मेथड को कलेक्ट करने के कितने टाइप हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।